डकी भाई के केस के हवाले से वो तफसीलात जो इससे पहले आपने नहीं जानी, वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो कुछ सबूत जो आपने किसी अदालत में नहीं सुने होंगे, आपने कहीं डिस्कस में नहीं सुने होंगे, वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस माशरे का एक घिनौना और गंदा चेहरा भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब ये फैसला आपने करना है कि डकी भाई कसूरवार है या फिर नहीं। मैं आपको एक बात की वजाहत दे दूं कि ये मैंने डकी भाई सादुर रहमान, जिसका पूरा नाम है, मैंने कभी उसकी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ मालूमात सर्च की, केस देखने की कोशिश की कि जुआ को प्रमोट कर रहा था, वीडियोस थी, करोड़ों की उससे बरामदगियां हुई हैं, रिश्वतें ली हैं एनसीसीआई वालों ने। कुछ एनसीसीआई की जो अफसरान है उसको भी गिरफ्तार किया गया। अरूप जदोई जो उसकी वाइफ है, उसने भी जो है वो एक एफआईआर कटवाई है, इसकी तफसीलात भी हैं। ये सारे हकाइक हैं। अभी तक वो बेचारे को रिमांड पर रिमांड दिया जा रहा है, उससे पता नहीं मजीद क्या चीजें निकालनी है, और उसे इस रियासत का, इस माशरे का बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो खराब हो रहा है, हमारे माशरे में जो है वो जुआ फैल रहा है। लेकिन कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखूंगा। ये सादुर रहमान एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा था जिसने पैसा कमाया। आपका इख्तलाफ हो सकता है, उसके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है, वो अब्यूसिव जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, गलत है। उसके बाद फैमिली व्लॉगिंग, वो चीजें, वो भी आपसे इख्तलाफात हो सकते हैं, और आपका हक है उससे इख्तलाफ करना, कोई मसला नहीं है। आप उस बुनियाद पर उसका यूट्यूब चैनल बैन कर दें, उसको काम करने से रोक दें। लेकिन आपने टारगेट किस बुनियाद पर किया है भाईजान? कि वो जुआ की जो एप्स है वो प्रमोट कर रहा था। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं भी इस बात को गलत कहता हूं, आप भी गलत कहते होंगे। लेकिन जो रियासत जुआ खेल रही है, रियासत के जो करिंदे हैं, जो इस वक्त वजीर दाखिला है वो, और जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, वो जो जुआ करवा रहे हैं और वो पूरी प्रमोशन चल रही है, हमारा साबका खिलाड़ी वसीम अकरम साहब हैं, वो पूरी प्रमोशन एक चला रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो वुज़रा हैं, उनके जो बेटे इस जुए के खेल में मुलविस हैं और पैसा कमा रहे हैं, उसको कौन पकड़ेगा? उसने तो ऐड किया ना बेचारे ने, ऐड तो वसीम अकरम भी कर रहा है। वसीम अकरम के जो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसके लिहाज से किसने उनको पकड़ा है? पीएसएल में जो पीएसएल टीमें हैं उसमें देखें किस तरह से जुआ को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। उसके स्पॉन्सर हैं वहां पे, हमारी जितनी भी बेसिकली आप कह लें टीम्स की जो स्पॉन्सरशिप है वो वहां से आ रही है, बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसी बुनियाद पर बाबर आजम को टारगेट किया गया, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को टारगेट किया गया, तो सादुर रहमान को जो है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। मसला क्या है हमारी अशराफिया का, हमारे माशरिया का मसला ये है कि हमारे लोगों को, खासतौर पर मुझे अपने जैसे लोगों से, जो हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके मसाइल है। यार कोई चर्च बेच के पैसा कमा रहा है, लेकिन एलीट क्लास का है, कोई उससे पूछे नहीं। उनकी फैमिलीज घटिया हरकतें करके पैसा कमा रही हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चापलूसी करके, 2 नंबरी करके, चोरी करके पैसे कमा रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। हमारे एलीट क्लास किस तरह से स्मगलिंग का काम, चीजें करके, सब कुछ करके, किसी को कोई मसला नहीं है। अगर वहीं पर एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब इंसान पैसा कमा लेता है, तो हम सब लोगों की अखलाकियात जाग जाती हैं। हमको लगता है ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा, यार जो बड़े बड़े लोग, वसीम अकरम पैसा कमा रहा है उसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है यार। अच्छा, मोहसिन नकवी, उसकी जो नाक में सारा कुछ हो रहा है, जेर निगरानी हो रहा है पीएसएल में, उसमें तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। सबसे बड़ा मुजरिम यार डकी भाई है। वो भाई ठीक है, आप उसको टारगेट करें, उसको पकड़ें, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन दूसरे लोगों को भी तो आप पकड़ें, उन लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई करें। ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है, खुदा इससे जो है वो निकले। और मेरा सबसे बड़ा ये, आप लोगों ने इस वाले से अपनी राय का इजहार भी करना, मेरा ये मुतालबा भी है, वो जो हमारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, कि हम अपने जैसे लोगों के खिलाफ ही क्यों आवाज उठाते हैं यार। उन बेचारों ने अगर पैसा कमा लिया, अपने वालिदैन को कुछ अच्छी 2-4 जिंदगी के अच्छे दिन दे दिए, पैसे कमा लिए, तो लोगों को यार मसाइल हो जाते हैं। वही एलीट क्लास का बंदा हो, वो पैसा भी कमा रहे, बेशक 2 नंबरी कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, हरामजादगी कर रहा हो, बेगैरती कर रहा हो, घटियापन कर रहा हो, किसी को कोई मसला ही नहीं होगा यार। मेरा इस वाले से ये है कि अगर आपने सिर्फ डकी भाई को टारगेट करना है तो खुदारा उसे मत कीजिए। अगर आपने जुए की लानत को खत्म करना है तो पूरे पाकिस्तान से करें, तो हम लोगों के खिलाफ बिला
تفریق جو ہے وہ آپ کارروائی کریں، ورنہ صرف اس شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا بہت غلط ہے۔ میرا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔